Good evening, senior citizens, my friends, ladies and gentlemen. मैं आज फिर आप सबके सामने बिहार का महाभारत, चुनावी महाभारत का मेन मुद्दा बेरोजगारी के ऊपर अपना विचार लेकर आया हूँ। इस महाभारत में एक पार्टी ने 10 लाख नौकरियां देने की वादा किया है, जिसका विरोध और समर्थन चारों तरफ से हो रहा है, जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब इसमें 3 प्रश्न बड़े पर्टिनेंट हैं, लाजमी हैं कि ये नौकरियां कहाँ से आएगी, कैसे आएगी और कब आएगी। मैं तो दोस्तों, मेरा कहना है कि बिहार में बहुत पोटेंशियल है, नौकरी लाने वाले में दम होना चाहिए और ये सारी नौकरियां आ सकती हैं। सबसे पहले समय अभाव के कारण मैं बहुत ही ब्रीफ और पॉइंट वाइज बताऊंगा। अगर सिर्फ बिहार का टूरिज़्म डेवलप किया जाए तो हमारे पास रोज़गार की कमी नहीं रहेगी। हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और खेती बाड़ी का डेवलपमेंट कमर्शियल ढंग से किया जाए तो हम कभी भी रोज़गार के लिए मुहताज नहीं रहेंगे। इतना बड़ा राज्य है, यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी, इसी का बढ़ावा दिया जाए तो हर एक नवयुवक को सिक्योरिटी एजेंसी में अच्छी कमाई के साथ नौकरी मिल सकता है। हमारे जो बिहार के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे भागलपुर का सिल्क, दीघा का मालदा आम, मधुबनी का पेंटिंग्स, इस सब का ब्रांडिंग किया जाए तो वो भी बहुत सारे रोजगार पैदा कर सकता है। रिवाइवल ऑफ क्लोथ इंडस्ट्रीज, ये भी अपने आप में रोजगार का एक जरिया होगा। हमारा बहुत बड़ा राज्य है, हम अपने मैन पावर को दूसरे राज्यों में और ओवरसीज में ऑर्गेनाइज ढंग से, सरकारी तरीके से भेज सकते हैं, जैसे L&T, दुबई एंड अन्य देशों में। एजुकेशन भी बिहार में इंडस्ट्रीज हो सकता है। एजुकेशन हमारे नवयुवकों का पैशन है। हर एक नवयुवक यहाँ सरकारी नौकरी खोजता है। अगर एजुकेशन में कोचिंग, अच्छी पढ़ाई किया जाए तो रोजगार पैदा कर सकता है और हमारे लड़कों को अच्छी नौकरी दिलाया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज में, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, उसकी भी प्रॉपर सरकारी लेवल पर तैयारी कराया जा सकता है और उनको उसमें जाने के लिए, रास्ते चलने के लिए आसान कराया जा सकता है। अब अगला प्रश्न उठता है, ये सब कैसे आएगी? मेरे दोस्तों, ये आएगा, ये स्किल डेवलपमेंट से आएगा। पूरे बिहार में जो आज चाहे सरकारी स्तर हो या प्राइवेट लेवल पे एक लूट खसोट की माहौल बना हुआ है, इसको अगर दूर किया जाए तो अपने आप इन्वेस्टर आएंगे। गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव सपोर्ट चाहिए। ये नहीं कि कानून बना दिए, जो हमारे पास आया उसको भी एपैथी के साथ प्रोग्रेस किया, ऐसे से नहीं आएगा। प्रोएक्टिव सपोर्ट चाहिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना पड़ेगा, उनको बहुत सारे
आश्वासन देने पड़ेंगे, दिलासा देना पड़ेगा। रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को लाना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को सिर्फ टंग देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको टीथ भी देना पड़ेगा। यानी अगर किसी ने काम करने से आनाकानी किया तो उसको अधिकार होना चाहिए कि वो हुक्म दे दे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्रिएशन करना पड़ेगा, जहाँ पे डिस्प्यूट को बहुत ही जल्दी 1 से 2-3 महीने में निपटाया जा सके। प्रॉपर फुल प्रूफ सेफ्टी और सिक्योरिटी इन्वेस्टर का देना बहुत ज़रूरी होगा। और बिहार के जो नॉन रेसिडेंट बिहारी हैं, जो आज बिहार से बाहर दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर में अपना करिश्मा दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट पेट्रोनेज में उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, एश्योरेंस और आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे रोजगार पैदा करने के लिए, यहाँ पे नौकरियाँ पैदा करने के लिए उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अगर ये सब किसी में दम है तो मैं दावा करता हूँ, 1 नहीं, 10 लाख नहीं, बल्कि पूरे नवयुवकों को नौकरी मिलेगा। बिहार में इतनी पोटेंशियल है। अब दोस्तों, अगला सवाल होता है, ये कब आएगा? ये कभी अपने मन से नहीं आएगा मेरे भाई, इतना आसान नहीं है। हमारे राजनेता, हमारे आका, हमारे भविष्य बनाने वाले ये इतनी आसानी से नहीं लाएंगे। आपको शायद याद होगा, हमारे महापुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी समुद्र ने अपने मन से हाथ जोड़कर खड़े रहते विनती करते हुए रह गए, रास्ता नहीं दिया। ये रास्ता तभी आएगा जब आप आवाज़ उठाएंगे, आप एकत्रित होकर इस एपेथी के विरोध में खड़े हो जाएंगे। जातिवाद, धर्मवाद, आदि आदि भाई भतीजेवाद को भूलकर जब आप कहेंगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तब जाकर ऐसे लोग के कान पे जूं रेंगेगा और वो ज़रूर जगेंगे और आपके हित में जगेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक नहीं, अनेक नहीं, सबको रोजगार मिलेगा, सबको व्यापार मिलेगा, सबको सुरक्षा मिलेगा। जय हिंद।